हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद फिर मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। और अभी तो मुझे देखो ना, फेस पे एलर्जी हो गई है। ये पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया है जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में भी। बट पेन हो रहा है हल्का, लेकिन इतना ज़्यादा भी पेन नहीं हो रहा। ये मुझे हर साल ही होता है, ये एलर्जी हर साल होती है, बट इस साइड होती है। और लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पूरे में यहाँ पे फैल गई है। मम्मी को मैंने कॉल किया था, मम्मी से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया है कि कुछ लगाना मत, क्योंकि ये हर साल मुझे होती है, तो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बट और बोले कि इलाज करा लेना, देख लेना कुछ है तो नहीं। और उसके अलावा तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं इसका इलाज देखती हूँ, मेडिकल जाके इसकी गोलियाँ लेके आऊँगी, इसका इलाज कराऊंगी। अचानक से हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है गाइस। और मेरी बहुत सारी वीडियोस, मतलब मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस प्रॉपरली अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। मेरी फैमिली है और मैं यहाँ पे भी रूम का भी मुझे देखना पड़ता है, मेरी दोस्तों ने। और अभी एग्ज़ाम का भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, कॉलेज का लोड भी चल रहा था, जिस वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और कॉलेज में भी बहुत सारे काम रहते हैं, फॉर्म भरना, इंटर्नशिप के लिए अभी मैं लॉयर का सर्च कर रही हूँ तो वो करना, और इंटरव्यू वगैरह देना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पर्सनल लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना, वीडियोस बनाना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। मतलब कुछ टाइम से तो बिल्कुल अपलोड ही नहीं की थी। समथिंग 6 या 7 डेज़ हो गए हैं मुझे, मैंने कोई भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड नहीं की थी। और गाइस आज मतलब मैं खुलकर, मतलब आज थोड़ा फ्री हुई और माइंड से थोड़ा स्ट्रेस गया, तो अब मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद मतलब फिर क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, फैमिली को लेके बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं कि फैमिली को साथ लेके चलना पड़ता है। क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसा मानना है कि दीदी की शादी हुई, दीदी की शादी होने के बाद मेरी मम्मी का मानना ये है कि घर पे मतलब बहुत बुरा लगने लगा है। और मेरी 2 सिस्टर है, तो बोले तो आ जा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुझे बुला रहे घर पे और बोल रहे कि यहीं से पढ़ाई वढ़ाई कर लेना, कंप्लीट कर लेना। और मैं अभी, मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि इंटर्नशिप करूँगी करके, और लॉयर सर्च कर रही हूँ। और मम्मी वहाँ पे बुला रही है, मैं सोचा कोचिंग भी करना है यहाँ पे, तो कोचिंग कर लूँगी। लेकिन घर पे मेरी मम्मी बुलाई तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो मम्मी को मैंने समझाया, तो मैं बोलती यहीं से कर लेना सारी चीज़ें। तो घर का भी देखना पड़ता है, और मेरी मम्मी भी सही बोलती है, क्योंकि उनको बुरा लगता है और कोई दिखता नहीं है। और बड़ी बड़ी दीदी है तो वो भी अपनी ससुराल चली जाती है, तो थोड़ा सा घर पूरा खाली लगता है इस वजह से। और फिर मैं हूँ, फिर मेरे बाद जो छोटी सिस्टर है, तो मम्मी का मानना ऐसा है कि तू आ जाएगी तो दोनों को पढ़ा भी देगी और दोनों को संभाल लेना, घर भी देख लेना। क्योंकि खेती किसानी रहती है, तो मम्मी तो वैसे सारी चीज़ें कर लेती है, घर और सब कुछ संभाल लेती है, पर फिर भी ऐसा बुलाती है मुझे कि तू आ जा, और बहुत सारी बातें रहती है। और अभी कॉलेज का भी मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, और शिखा और वैशाली से भी अभी थोड़ा सा हमारा अच्छी बॉन्डिंग नहीं चल रही, क्योंकि थोड़ा सा हमारे बीच में मिस्टेक हो गई, पर्सनल इशूज़ आ गए, जिस वजह से मतलब हमारी थोड़ी सी दोस्ती थोड़ी सी, बोल सकते हैं ना कि पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। और चलो अभी तो शिखा और वैशाली है नहीं, क्योंकि वो लोग बाहर गई हुई हैं, अपने घर जाने का बोला था। और यहाँ पे देखो मेरी दोस्त आई है नैन्सी, यहाँ पे देखो मेरी दोस्त नैन्सी आई हुई है, और ये यहाँ पे बैठी, क्योंकि मैंने इसको बुला लिया था, इसलिए बुला लिया था क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था घर में, बहुत ज़्यादा। और शिखा और वैशाली भी कल ही गए, तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था मुझे, तो मैंने इस नैन्सी को बोला, ये मेरी दोस्त है, यहीं पे रहती हैं, इनको बोला। और सुबह सुबह भी जस्ट उठ के और मैंने यहाँ पे बनाई थी चाय बनाने के बाद मैंने अब बनाती हूँ खाना। थोड़ी सी चाय रखी क्योंकि मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, अभी मना किया है। और ये देखो अभी सफाई, जस्ट मैंने सफाई यहाँ पे की है, और सफाई करने के बाद अब नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर भगवान जी की पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद देखती हूँ आगे का क्या प्लान बनता है, फिर आगे का बताऊँगी फिर मैं आपको। और मेरे यहाँ पे आने वाला स्पेशल गेस्ट है, पता नहीं, और देखते हैं कौन आ रहा है, बताऊँगी आपको कि मेरे से मिलने के लिए कौन आ रहा है, कहाँ। और गाइस से काफ़ी टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, जिस वजह से कोई भी वीडियोस वगैरह भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता है। और कल ही मम्मी का कॉल आया था, मम्मी ने मुझे सामान वामान भी बोला है कि ठीक है आ जा, सामान वामान ले जाना, घूम जाना, बताना, ऐसा।
और अभी बर्थडे भी बहुत ज़्यादा थे। मयूर का बर्थडे आया था और उसके बाद शिखा का बर्थडे था, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। और उसके बीच मेरा भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह का भी चल रहा था और कॉलेज भी मुझे कंटिन्यू जाना पड़ता है, जिस वजह से अभी एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज में भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है एग्ज़ाम वगैरह के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो सर से बात करने के लिए। तो कंटिन्यू जा रही हूँ तो सुबह से शाम तक वही हो जाता है, तो फिर मैं ब्लॉग बनाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा ही मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। और शिखा और वैशाली दोनों वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हमारे बीच में भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है सब तीनों के बीच में, इस वजह से, क्योंकि हम रूममेट हैं और मेरी दोस्त है बहुत अच्छी वो वैशाली भी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शिखा और वैशाली अभी गई है घर छोड़ के, चली गई हैं वो लोग। अब पता नहीं, उनका कंफर्म नहीं है कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन आ जाएंगी। अभी बाहर गई हैं दोनों और शिखा के यहाँ पे बोला है कि शिखा के यहाँ जा रही है, क्योंकि मेरी बातचीत हुई नहीं ज़्यादा और मैं घर पर रहती नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा हमारे बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इस दिनों के अंदर, 6-7 दिनों के बीच में, जिस वजह से मेरा मन भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ और मेरी जो दोस्त है और फिर वही मतलब वो करती हैं, तो फिर ऐसा मन ही नहीं होता कि यार वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ या फिर किसी चीज़ पे फोकस करूँ, क्योंकि जो इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि वो नहीं हो, तो फिर कैसा लगता है कि नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, तो मन नहीं लगता है। जैसे मेरे घर का कोई स्ट्रेस आ जाता है, जिस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर उसके बाद में मन नहीं लगता यार, कि पहले उनका सोचना पड़ता है। और मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक हो जाती हूँ कि यार क्या सोच रही होगी, क्या है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचना पड़ता है, ऐसा हो जाता है हमारे बीच में। बट ठीक है, अब देखते हैं अब शिखा और वैशाली आते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने घर पर गई हैं। अब देखते हैं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, क्योंकि हम कल ही वो लोग गए हैं और बातचीत हुई थी मेरी, तो मैंने बातचीत भी नहीं की, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो नहीं चल रही है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बस एक दूसरे से बात इतनी अच्छी बॉन्डिंग से नहीं हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि दोस्ती की नज़र उतर जाती है। हमारी दोस्ती को तो सभी हाय लगाते थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त हैं, तो शायद इस वजह से चलो होना भी चाहिए कभी लाइफ में लड़ाई, क्योंकि बिना लड़ाई के तो मतलब नहीं होगी तो फिर नज़र भी नहीं उतरती है ना, इसलिए जो होता है अच्छा होता है, भगवान की कृपा से सब ठीक है। और अब बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि खाना मुझे लग रहा है भूख, और कोई है नहीं घर पे, मैं अकेली हूँ। बाकी नैन्सी भी आई, नैन्सी साइड में ही रहती है, उसका मकान बहुत पास में, एक मकान छोड़ के उसका मकान है, तो मैं उसको बुला दी नाइट में सोने के लिए भी, मैंने उसको बुला लिया था, क्योंकि मेरे को अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अकेले कैसे क्या एडजस्ट करूँ। मतलब सब है लेकिन फिर भी मुझे अकेले सोने की रहने की मुझे आदत नहीं है, क्योंकि शुरू से ही परिवार में रहे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मामा मम्मी के पास रही, फैमिली में ही, फिर मेरी दोस्त बनी शिखा, फिर उसके साथ ही मैंने रही, तो मतलब इस वजह से, क्योंकि अकेले मैं कभी भी नहीं रही, कोई ना कोई लड़कियां मुझे इंदौर में मेरे साथ रही हैं, दोस्त में। और फिर शिखा काफ़ी टाइम हो गया मुझे मेरे साथ रहते, मतलब समथिंग 1 साल हम लोगों को कंप्लीट हो गया साथ में ही, 1 साल से ज़्यादा हो गया साथ में हम लोग रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेकार फील होता है, क्योंकि मैं अकेले कभी रही नहीं और मम्मी पापा ने भी कभी अकेले नहीं छोड़ा, और मेरे घर पे तो मेरी पूरी फैमिली है, तो मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है और पूरी सारी फैमिली में मुझे अच्छा लगता है रहना। बाकी अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी मुझे रोना भी आता है बहुत ज़्यादा कि यार बहुत स्ट्रेस में रहती है, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो गई हैं, आ जाएगी। और मैं मेरी भी बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, जो कि जैसे कि मम्मी को लेके, मम्मी भी बहुत स्ट्रेस में है, परिवार को लेके, दीदी को लेके, दीदी भी अभी ससुराल जा रही है, जी मतलब फोर्स नहीं करते हैं लेकिन फिर भी। और अभी देखो एक नया इसका अलग हो गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही, जिस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही। मैं भी अभी भी सोच रही थी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, या अच्छा नहीं दिख रहा है, पर मैंने बोला काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने ब्लॉग वगैरह कोई भी अपलोड नहीं किए हैं।